और अब पाकिस्तान की बेहतरी यही है कि वो इस पे इंडिया से बात करके तो बाइज्जत तरीके से एग्जिट ले। सर एक बात तो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कश्मीर कार्ड भी फेल हो गया। जिस तरह 19 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। एक और अहम खबर इनकी पार्टियां हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू बोलना चाहिए कश्मीर में सामान्य हालात करने के लिए। बोलना चाहिए उनको थैंक यू। हुर्रियत गेम से गया पत्थरबाजी बंद, क्योंकि जो दुकान थी जो जिस नाम पे ये फंडिंग चलाते थे वो बंद। हुर्रियत गया तो टेररिज्म को फंडिंग बंद हो गई। फिर वो यूं तालियां जिसकी विजन की वजह से हुआ उनको कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक वो कभी बोलेंगे। प्रेसिडेंट रह चुका है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, ठीक है। यहाँ पे तो हमने प्रॉपर, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कानून बता दिया है कि कोई नॉन मुस्लिम ना तो प्रेसिडेंट बन सकता है ना प्राइम मिनिस्टर। 10 अरब वगैरह वही होएगा ते उन्हें सुने जाके अमेरिका और इंडिया दोनों करवा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं। डॉलर से जायद रकम का बंदोबस्त पाकिस्तान के लिए है। एक सर दर्द बन चुका है ये इशू। अभी तक किसी मुल्क की तरफ से कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं करवाई गई। J&K is becoming पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह वही होएगा ते उन्हें सुने जाके अमेरिका और इंडिया दोनों करवा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं। अमेरिका नाल है वो इको कुछ है ना जी, सब कुछ नहीं कथा अमेरिका यूएसए इंडिया है। जैसे अफगानिस्तान ने हाल किया, सदाम मरवाया ने, कनक गद्दाफी मरवाया ने, ईरान च की हाल किया, अद्धे बंदे मार दिए, प्रेसिडेंट मार दी है। हाँ किसने मारा वो? सर वो तो अफगानिस्तान और अमेरिका की आपस में जंग थी ना। सदाम क्यों मरवाया उन्होंने? सदाम मरवाया, कनक गद्दाफी मरवाया, खाता के उनके पोते भी मरवाते ने। साडा ओसामा बिन लादेन इत्थों होंदा अपना बदों होया, साडा की हाल किया वो बदला लेंदा पे। कल कराची की हाल होया, बुरा हाल होया, अल्लाह माफी देवे। ए हम धमाके शमाके ये हमारे अपने बंदे सर बीच में मिले हुए हैं, मिले यार, खाते हैं जी। क्या 19 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। तो क्या इसकी वजह मैसिव यूज ऑफ फोर्स था? क्या इसकी वजह लोगों का वहाँ पे इस चीज़ पे कन्विंस हो जाना कि भाई क्योंकि हुकूमत ने अब यूनियन टेरिटरीज को बना दिया है और जो लोकल वॉइसेस हैं वो ये समझती हैं कि अब हमें सेंट्रल हुकूमत के साथ मिल जाना चाहिए और पाकिस्तान की पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है। जहाज जो माजी में एक चलता था वो भी अब उसकी वैल्यू नहीं रही। तो अब क्या इन ये वजूहात हैं, ये कितनी को इनकी इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से ये वायलेंस कम हुआ है? क्योंकि स्टोन पेल्टिंग पे इंडियन जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ पे बड़ा सख्त एक्शन लेती थी, तो वो तो कहा जा रहा है बिल्कुल ख़त्म हो गई। वायलेंस 50% कम हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। लॉजिक क्या है पीछे? पाकिस्तान की कमज़ोरी कि पाकिस्तान कश्मीरी इशू को उस तरह नहीं कर रहा? देखिए चलिए चीमा साहब, आज आपने कहा पाकिस्तान की कमजोरी नाम का वर्ड आपने यूज किया, तो पाकिस्तान का आपने इन्वॉल्वमेंट माना, अच्छी बात है। मैं आपके जवाब दे देता हूँ। इट्स नॉट एन इन्वॉल्वमेंट, इट्स लाइक कि पाकिस्तान इंटरनल इश्यूज में फंस गया है तो वो कश्मीर को इतनी वैल्यू नहीं दे पा रहा। नहीं, देखिए वायलेंस के कंटेक्स्ट में इंटरनल इश्यूज कहीं आते नहीं। वायलेंस की बात हो रही थी, वायलेंस के इंसिडेंट कम होने की। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कंटेक्स्ट में भी देखिए, व्हाट एवर आई एम सेइंग इज राइट। देखिए अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कुछ चीजें जो हमें समझनी पड़ेगी। जो पत्थरबाजी थी चीमा साहब, ये तो इंडस्ट्री थी, ये तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का दिहाड़ी थी, रेट था पत्थरबाजी करने का। और ये पैसा आता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जब से दुकान बंद कर दी, तब से पैसे, जब से उनके लीडर्स पे क्रैकडाउन हुआ, उनके फॉरेन फंडिंग वगैरह ये सब पकड़ी गई, कहाँ से पैसा आता था, किस किस से आता था, ये सब ओपन मीडिया की बातें, कोई मैं आपको अंदर की खबर नहीं बता रहा। देखिए हुर्रियत गेम से गया पत्थरबाजी बंद, क्योंकि जो दुकान थी जो जिस नाम पे ये फंडिंग चलाते थे वो बंद। हुर्रियत गया तो टेररिज्म को फंडिंग बंद हो गई। और ऐसे कई सारे इश्यूज किए गए, ऐसे कई सारे क्रैकडाउन किए गए जहाँ से पैसा मिलना बंद हो गया। अमित शाह जी क्या कहते हैं? अमित शाह जी कहते हैं कि टेररिज्म सिर्फ पैसे पे चलता है। अजीत डोभाल साहब का भी ये कहना है, टेररिज्म वर्क्स ऑन मनी। पैसा नहीं है तो कोई टेररिज्म नहीं चलता, कहीं पे नहीं चलता। तो ये जो फंडिंग आ रही थी, जैसे इस फंडिंग को रोका गया, काफ़ी ये फर्जी एनजीओज भी चल रहे थे जो बाहर से पैसा ले रहे थे, इधर उधर से पैसा ला रहे थे कि ये है वो है, तो ये बंद हो गई। फॉरेन टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन कम कर दिया गया, जितने थे उनको, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर एलिमिनेटेड माइनस अ फ्यू। तो
ये जो दो चीजें चलाती थी मेनली टेररिज्म को, एक तो फंडिंग और एक फॉरेन टेररिस्ट जो आते थे, जब दोनों पे लगाम कसी गई तो लोकल्स को, जो लोकल कुछ भी टेररिज्म में थे, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं थे, कुछ मिसगाइडेड यूथ थे टेररिज्म में, अब उन्हें लगा यार ये कुछ सस्टेनेबल तो है नहीं, अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का किसी का बच्चा या किसी का बेटा तो टेररिस्ट बना नहीं, किसी का बेटा तो मुजाहिद बना नहीं, मुजाहिद तो इधर उधर से पकड़ के बनाते थे। अब आप देखिए उनके पास क्या मकान है, कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनसे बरामद हुई, ये हुई, मतलब पैलेस में रहते थे। ये सब चीजें इनका जो खुल एक्सपोज हुआ। दूसरी बात हुई 335A 370 हटने के बाद जो सिन्हा साहब की गवर्नमेंट आई, मनोज सिन्हा पहले मुर्मू साहब थे, ये बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लीन गवर्नमेंट है। हमने तब से 3, 4, 5 इलेक्शन वहां करा दिए, DDC इलेक्शन हो गए, पंचायत के हो गए, BDO के हो गए, एक नई ऑल्टरनेट लीडरशिप सामने आई और लाखों में वोट पड़े, आपको तो पता ही है, और अब तक का हाईएस्ट टर्नआउट था। पहले एक टाइम में इलेक्शन होता था 7% में लोग चीफ मिनिस्टर बन जाते थे, चल वो टाइम रहा नहीं। सुमित भाई, अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो यूनियन टेरिटरी क्यों है फिर? मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल मुझे पता था आप पूछेंगे। तीसरा पॉइंट, जो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां आई और मुसलमान उनको से आई, जो आज तक नहीं आई थी। ऐसा नहीं बाकी कंट्रोल नहीं डाला, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट खूब लगा रहे। पुलवामा में अभी मैंने देखा था जिंदल साहब का प्लांट लग रहा है। कल महाशिवरात्रि के दिन शंकराचार्य में इतने लोग हैं जितने पिछले 30 सालों में नहीं देखेंगे, बड़ा बहुत पुराना शिव टेम्पल है। तो चीमा साहब, ये इन्वेस्टमेंट मुसलमान कंट्रियों से भी आई, नॉर्मल कंट्रियों से भी, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी, हमारे जो इंडिया के हैं बहुत पैसा डाला। अब ये जो डेवलपमेंट आ रही, हॉल खुल गए, चीजें हो गई, धीरे धीरे चीजें खुल गई। इंटरनेट 4G आ रहे हैं, आप इंटरनेट की बात करें, 4G सर्विस फटाफट चल रही है कश्मीर में, कोई टेंशन नहीं। आपने एक बार मुझे पूछा था, मैंने कहा चीमा साहब 4G चालू करेंगे और कुछ दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं आपने कहा था जी कश्मीर तो आप 2G पे रखोगे, खुद 4G 5G पे जाओगे। 4G सर्विस चालू है, वहाँ 5G भी होगी। तो जब कोई ऐसी कोई घटना होती है, जब प्रोपेगेंडा के वीडियो आपके यहाँ से बन के आते, तो उनको रोकने के लिए थोड़ी देर अप डाउन करना पड़ता, अन्यथा 4G 5G सब चल रहा है। जब ये डेवलपमेंट डिलीवर हो रही है डोर स्टेप पे, एक ऑल्टरनेट लीडरशिप आ रही है, तो ये कारण है चीजों के बेहतर होने का। अब आपने बोला यूनियन टेरिटरी क्यों, मैंने आपको बोला आंसर। आप देखिए, मेरे हिसाब से इलेक्शन में 1.5-2 साल है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का गो अहेड की देर है। एज सून एज इलेक्शन कमीशन का गो अहेड आएगा तो हो सकता है इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो जाए। इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन होगा तो स्टेटहुड भी रिस्टोर होगा। ये तो अमित शाह जी इज कमिटेड ना, उन्होंने बोला कि इट विल नॉट बी यूनियन टेरिटरी, विल रिस्टोर द स्टेटहुड। J&K इज बिकमिंग अ कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल ग्रोथ। अभी आपने देखा होगा लिथियम का भी बड़ा जखीरा मिला वहाँ पे, और ये चीमा साहब आपको जान के खुशी होगी, $420 बिलियन का जखीरा है, जो मैंने इसकी एस्टिमेशन लगाई है, गवर्नमेंट का नंबर नहीं है, मैंने जो अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगाई, इट्स वर्थ अराउंड $420 बिलियन। और अभी 18 जगह खुदाई और चल रही है, ये तो एक जगह का नतीजा है। आपसे ये कि क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू बोलना चाहिए कश्मीर में सामान्य हालात करने के लिए? बोलना चाहिए उनको थैंक यू, मोदी जी को और उनकी विजन को, जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया पिछले 3 सालों से। उन्होंने स्टोन पेल्टिंग तो 0 हो गई, टेरर अटैक्स भी जो सिविलियंस पे होते थे वो भी ऑलमोस्ट 62% कम हो गए। वंडरफुल कंट्रीब्यूशन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये सब अगर हुआ तो इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए ना, क्योंकि राहुल गांधी को एक चीज समझनी चाहिए, इंडिया की कोई नेशनल पार्टी इस तरह चल के आराम से आ रही है कश्मीर में विदाउट एनी फियर, और लाल चौक तक पहुंच गई और तिरंगा भी लगा दिया। ये पहले नामुमकिन था। आपको पता है पिछली बार जब 2013 में मनमोहन सिंह यहाँ आना चाहते थे, पता चला ना वैली में लोगों को कि इंडिया का वजीर आला आ रहा है, क्या हुआ? 6 लोग ओवरनाइट, 6 सिविलियंस को मारा गया, उसके बाद 7 सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया। इट वॉज रिबेल, आप वेलकम नहीं हो। ये बताने के लिए इस बगावत में 13 लोगों की मौत ओवरनाइट हो गई जब मनमोहन सिंह आने वाले थे। वहां से आज ही आराम से आ रहे हैं चल के, भाई बनिहाल टनल क्रॉस करके चल के आ रहे हैं, ऐसी एरियाज से वो पास हुए, उनको कोई भी मसला हुआ सिक्योरिटी का लेके, या और लोगों की भीड़ आप देखिए जो उनके साथ थी। लेकिन आज जो बदलाव देख रहे हैं फ्रॉम दैट 2013 और आज में जो बने के इसके मनसूबाबंदी हो रही थी, नहीं अचानक खबर नहीं है जी, ये फिर जाहिर है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इस हिसाब से ये अचानक नहीं है, इस पे ये काम हो रहा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये मैं आपको बता दूं। तो इसकी वजह से ये बहुत सारी जो उनकी जो सिचुएशन कश्मीर में 2019 के बाद बनी है 5 अगस्त, उसमें उनका जो प्लान था, एक ग्रेटर प्लान, ये उसका हिस्सा है।
ग्रेटर प्लान ये था कि उनका ख्याल ये था कि हम सबसे पहले कश्मीर के अंदर ये जो मिलिटेंसी है और ये जो फॉरेन इंटरवेंशन है, ये जो इन्फिल्ट्रेशन है या क्रॉस बॉर्डर, उनको रोक के तो यहाँ पे जो है एक पुरअमन किस्म का माहौल जो है वो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी। ये था एक ग्रेटर प्लान। और अब पाकिस्तान की बेहतरी यही है कि वो इस पे इंडिया से बात करके तो बाइज्जत तरीके से एग्जिट ले। सर एक बात तो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कश्मीर कार्ड भी फेल हो गया, जिस तरह इकोनॉमी फेल हुई है, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन जो है वो फेलियर है। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि आपका कश्मीर कार्ड फेल हुआ ही इसीलिए कि आपकी इकोनॉमी और जो एक डेवलपमेंट है ना ओवरऑल कंट्री की, और जिस तरह की सिचुएशन आप देखते हैं रोजाना, जिस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ और जिस तरीके से जो है वो दस्ते गरेबां हैं, तो उसके बाद जाहिर है आपके पास ना तो इतने वसाइल हैं, ना इतनी ताकत है, ना इतनी कैपेसिटी है कि आप इंडिया जैसी एक उभरती हुई ताकत का मुकाबला कर सकें जिस तरह के आप मुकाबला करना चाहते हैं। तो ये कार्ड बहुत पहले फेल हो गया था। ये सिर्फ जो है इन्होंने रखा हुआ था कि हम पता नहीं इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि हम किसी न किसी तरीके से कश्मीरी उठेंगे और इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी अजीम शान किस्म की कोई बगावत होगी कि अचानक जनाब इंडिया को वहां से भागना पड़ेगा। ये था इनका ख्वाब। यहाँ तक कि आपने वहां से जो है वो ऐसे ऐसे लीडर मंगवा के इस्लामाबाद बैठा लिए, तो ये बुनियादी तौर पे एक जालसाजी